साथियों नमस्कार। आप पंजाब के बारे में सुने होंगे और देख भी रहे होंगे। जहाँ तक हो सके साथियों मदद करें और यही मदद करने का जुगाड़ है। और जिनको पास मालिक पैसा दिए हैं वो सबसे आगे आएँ और पंजाब को बचाएं। इसलिए जो पंजाब में पूरे गांव से गांव जो है अभी तक पानी में डूबे हुए हैं और जितने भी मिट्टी या फूस के और जितने गरीबों का घर था सब नष्ट नाबूद हो गया। इसलिए मैं आप सभी को पूरे समाचार आपको सुनाने का मैं प्रयास करता हूं, जो कि वहां पर आज श्री दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी वहां पहुंच चुके हैं और क्या राय देते हैं आप सभी को मैं पूरा वीडियो देखें और मैं पूरा आप लोगों को बयान सुनाने का प्रयास करता हूं। जब पंजाब में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे अरविंद केजरीवाल बोले केंद्र भी करे मदद, सभी को मुआवजा देंगे सीएम। और ये जो है सीएम की वहाँ का जो पंजाब का जो है उनका थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो चुके हैं। आइए पूरा समाचार सुने। पंजाब के सुल्तानपुर धोबी बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे आम आदमी पार्टी आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में बहुत बड़ा कहर आया है। उन्होंने कहा कि पंजाबी निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को भी इसमें मदद करनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अफगानिस्तान में आए हुए भूकंप के लिए भारत सरकार मदद भेज रही है, लेकिन पंजाब में इतना बड़ा दुख है, इसलिए केंद्र सरकार पंजाब की भी मदद करें। वही उन्होंने कहा कि हम संभव मुआवजा लोगों को देंगे। और ये जो है 37 साल बाद पहली बार ऐसी बाढ़ आई है दोस्तों, जो चारों तरफ बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है। कई पूरे पूरे गांव बह गए हैं। कहते हैं 1988 में आनी 37 साल पहले ऐसी बाढ़ आई थी, इसके बाद अब आई है। इतने दुख की घड़ी में पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, हमारे सारे मंत्री, संसद, विधायक, हमारे सारे वर्कर, सारे अफसर जितने भी हैं, एसएसपी और डीसी इस पर काम में शिद्दत में लगे हुए हैं। लोग बचाने के राहत में जुटे हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि कई लोगों ऐसे हैं जो कभी अपना घर छोड़ना नहीं चाहते, तो उनके पशु भी हैं, उन्हें भी डर है कि अगर घर छोड़ दिया तो पीछे की चोरी ना हो जाए। कई लोगों को निकाल कर राहत शिविर में भेजा गया है। राहत शिविर में सरकार की तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। लोगों को किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जा रही है। हालांकि यह बहुत दुखद का समय है, लेकिन अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वह किया जा रहा है। जो लोग गाँवों के अंदर हैं उन्हें वहीं का मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सिलेंडर तक लोगों को घर पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा अभी भी सीचेवाल से बात कर रहा था, इसी एरिया में अगर कोई सिलेंडर की भी मांग करता है तो सीचेवाल जी सिलेंडर तक मुहैया करवा रहे हैं। इससे सबसे बड़ा योगदान पंजाबियों का ही है। मैं समझता हूँ पंजाब सिर्फ एक सूबा नहीं है। जब जब भारत पर किसी को आक्रमण किया या पंजाब सीना तान कर खड़ा हो गया, उससे देश की रक्षा की, माने कि हर क्रांति के दौरान जब जब भी देश में आफत आया तब से सबसे पहले पंजाब की आदमी खड़ा हुआ। तब पंजाब पूरे देश को पेट भरा था। एक समय ऐसा भी नतीजा हुआ था। और केजरीवाल ने फिर कहा कि आज पंजाब मुश्किल में है, लेकिन पंजाबियों का जोश देखने वाला है। एक पंजाबी दूसरे पंजाबी की किस तरह से मदद कर रहा है, वह निस्वार्थ भाव से है। लोग अपना सोचे बिना पड़ोसी की सेवा कर रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। केजरीवाल ने कहा आज मान साहब को भी मेरे साथ आना था। वह 3-4 दिन से बिना खाए पिए घूम रहे थे। आज सुबह उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मैं उनके घर भी मिलने गया था। उन्हें ट्रिप लगी हुई है। मैंने उनसे निवेदन किया कि 1-2 दिन आराम करें, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उनका मान सिर्फ पंजाब की मदद करने में लगा हुआ है। उन्होंने सुबह मुझसे चर्चा की थी और बताया था कि लगभग 1400 गांव और करीब 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हर गांव के लोग एक गरटेट अफसर नियुक्त किया जा रहा है ताकि मौके पर ही मदद पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा मैं केंद्र सरकार से
विनती करना चाहूँगा कि दुख की घड़ी में जितनी मदद हो सके उतनी मदद की जाए। मैंने देखा कि अफ़गानिस्तान में भूकंप आने के केंद्र सरकार ने मदद भेजी थी। यह अच्छी बात है कि दुनिया में कहीं भी कुछ हो तो मदद करनी चाहिए, लेकिन पंजाब में इतना बड़ा दुख है, इसलिए केंद्र सरकार पंजाब की भी मदद करें। केजरीवाल ने कहा कि एक बार पानी नीचे उतरने और वापस जाने लगेगा तो उस समय बीमारियां न फैले, इसका ध्यान रखना होगा। सड़कों को नए सिरे से बनाया जाएगा। जिनके जहां जहां पर घर टूटे हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इनकी फसलें बर्बाद हो गई है, उन्हें भी मुआवजा मिलेगा। पंजाब सरकार से जितना हो पाएगा अधिक से अधिक मदद की जाएगी। सारे विधायक, सारे मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालत का जायजा लेने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के दौरे पर हैं और पहुंच चुके हैं। अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो जा कर के वहां पर पहुंचे और वहां पर किसानों से मिले, किसानों से उन्हें खराब हुई फसलों के बारे में बताया। उनके साथ कांग्रेस सांसद गुरजीत औजाला और बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तरुण गुप्त मौजूद थे। उनके बाद केंद्रीय मंत्री डेरा बाबा नानक एरिया में पहुंचे। इन दौरान वह ट्रैक्टर में सवार थे। ट्रैक्टर पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जजवाड़ चला रहे थे, जहां केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ के पानी में उतरकर उन लोगों से भी बातचीत किया। कांग्रेस विधायक अरुणा चौधरी ने कहा कि हर साल इन इलाकों में बाढ़ आती है, लेकिन 3 महीने के लिए इन इलाकों को लोगों को अस्थायी पुल हटा दिया जाता है। वहां पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं हो सकता है। सनी देओल ने इस करोड़ के करीब पैसा भेजा था, लेकिन पुल नहीं बन पाया था। इससे पहले केंद्रीय मंत्री से अमृतसर हवाई अड्डे पर राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने मुलाकात की और 5 जिलों में नुकसान की रिपोर्ट सौंपी। इनमें अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर और रतन और फिरोजपुर भी शामिल है। इनके बाद केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पंजाब भेजा है ताकि वह ज़मीनी हालत पर सीधा आकलन कर सके। इनके बाद वहां बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने रवाना हुए। शिवराज ने कहा कि पंजाब हमेशा देश की सेवा में सबसे आगे रहा है। दोस्तों, वो भी मान रहे हैं आज जब राज्य बाढ़ की त्राटी से जूझ रहे हैं, केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब के साथ खड़ी है। कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र की 2 टीमें पहले ही पंजाब पहुंच चुकी है। ये टीमें अलग अलग विभागों में अधिकारियों के साथ नुकसान का आकलन का रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसे प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। आप इन सभी को तस्वीरें देख सकते हैं। पंजाब देश का गौरव है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंजाब हमेशा से देश की शान रहा है। जब भी देश पर संकट आया, पंजाब ने उन्हें सबसे सीने पर झेला है। उन्होंने कहा कि देश की सेवा में पंजाब की भूमिका बेहद अहम रही है और इनके लिए वह पंजाब को प्रणाम करते हैं। 1400 गांवों पर बाढ़ का असर। दोस्तों, 1400 गांव जो है एकदम बाढ़ में डूब गया और जहां तक हो सके वो तो कर ही रहे हैं, जो कि मंत्री कर रहे हैं, विधायक, संसद या केंद्र सरकार कर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक को भी इसमें बहुत ज़्यादा हक लेने का अधिकार है। आप लोग भी आगे आएँ और पंजाब को बचाएं। शिवराज ने बताया कि अब तक 1400 गांवों को प्रभावित होने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि वह खुद इन गांवों को दौरा करेंगे और लोगों से मिलकर उनकी परेशानियां समझेंगे। साथ ही फसलों और संपत्तियों को नुकसान का भी जायजा उन्होंने लेंगे। उसके बाद शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें हालात का आकलन करने के लिए पंजाब भेजा है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में पंजाब के साथ मजबूती से खड़ी है और इस संभव मदद करने की जाएगी। उनके साथ केंद्रीय मंत्री बिट्टू जाखड़ और पार्टी के महासचिव भी साथ में रहेंगे। उन्होंने बताया कि आज 2 केंद्रीय टीमें पंजाब पहुंच चुकी है, जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास, सड़क, ऊर्जा, वित्त मंत्री और जल शक्ति विभाग के अधिकारी शामिल है। ये टीमें प्रभावित गांवों को दौरा कर नुकसान का
विस्तृत आकलन करेगी और अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगी। शिवराज ने कहा कि अभी उनका पूरा ध्यान लोगों को सेवा और राहत कार्यों पर है, इसलिए फिलहाल वह किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। गुरदासपुर एरिया में मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कोई भी फसल हो, मैंने गन्ने की फसल को बर्बाद होते देखा है। जब फसल बर्बाद होती है तो फसल नहीं बल्कि किसान की ज़िंदगी भी बर्बाद होती है, उनके बच्चों को भविष्य बर्बाद होता है। घरों में पानी भरा हुआ है, इससे घरों को नुकसान पहुंचा है, घर गिरने लगे हैं। मवेशी जो बंधे थे वह बचे नहीं हैं, जो खुले थे वह कहाँ कहाँ कौन सी जगह चले गए कोई अभी तक अता पता नहीं है, वह सीमा पर भी चले गए हैं। यह जल प्रवाह की स्थिति है। आपको निवेदन करने आया हूँ, आपका नुकसान आंखों से देखा है। केंद्रीय टीम की बाढ़ ग्रस्त एरिया का दौरा करेगी। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि संकट है, तकलीफ़ है, लेकिन इस घड़ी को पार निकाल कर आपको ले जाएंगे। हर संभव मदद केंद्र सरकार भी करेगी। यह प्रदेश है, जब भी देखा इस संकट में आया तो सबसे पहले अपने सीने पर सहने का काम किया है पंजाब ने। आज आपके इस सेवक की तरह आया हूं, क्योंकि हर किसान में चर्चा संभव नहीं होती है, लेकिन स्थिति मैंने खुद देखी है। जो समाधान हो सकते हैं वैसे समाधान करने का कमर नहीं छोड़ सकते हैं। और उसके बाद 23 जिले में बाढ़ का असर। दोस्तों 1655 गांव डूबे। पंजाब में अमृतसर से लेकर रतन तारन तक कुल 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मलेरकोटला, मानसा, मोगा, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, नवाशहर, मोहाली, सतगुरु और मुक्तसर शामिल है। राज्य के 1655 गांवों में पानी भर गया है। अमृतसर के 390, गुरदासपुर के 324, बरनाल के 37, बठिंडा के 13, फिरोजपुर के 111, होशियारपुर के 121, कपूरथला के 178, लुधियाना के 216 और मानसा के 114 गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा पटियाला के 29, रूपनगर के 3 और रतन तारन के 70 गांवों में भी पानी घुस चुका है। 3.55 लाख से ज़्यादा आबादी जो है प्रभावित हुए हैं। कुल जो है 3,55,709 से अधिक लोग अब तक प्रभावित हो चुके हैं, जिससे ज़्यादा असर अमृतसर में हुआ है। 1,75,734, गुरुद्वारपुर में 1,45,006 और फाजिल्का में 21,526 में देखने को मिला है। इसके अलावा फिरोजपुर, कपूरथला, मोगा, सतगुरु और मोहाली में भी हजारों लोग संकट में हैं। इसके साथ ही अब तक 12 जिलों में 37 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें अमृतसर में 4, बरनाल में 5, बठिंडा में 3, होशियारपुर 7, जालंधर 9, कपूरथला 3, पठानकोट 5 और संगुरु 1 शामिल है। पठानकोट जिले से 3 लोग लापता हैं दोस्तों, अभी तक कुछ पता ही नहीं चला है। वही पशुधन हानि के सटीक आंकड़ा के अनुसार सामने नहीं आया है, लेकिन बड़ी संख्या में पशु बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 19,474 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। कुल 19,474 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया है। इसमें अमृतसर से 2,734, बरनाला से 379, बठिंडा से 290 और होशियारपुर से 3,451, कपूरथला से 5,615, जालंधर से 1,428, मोगा से 195, रूपनगर से 615, पठानकोट से 1,139 और तारनतार से 1,234 लोग शामिल हैं। राज्य भर में 167 राहत शिविर सक्रिय है, जिनमें अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, मोहाली, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, संगरूर और SS नगर शामिल है। इन शिविरों में
1557 लोग रह रहे हैं। अमृतसर में 381, बरनाला में जो है 390, फरीदकोट में 796, कपूरथला में 57, मानसा में 15, मोगा में 3, तारण में 10 और पठानकोट में 47 लोग ठहरे हुए हैं। सरकार ने कहा है कि नुकसान का वास्तविक आकलन पानी उतरने के बाद ही संभव होगा, लेकिन अभी तक जनहानि, पशुधन और मकानों की भारी नुकसान पहुंचा है। तो आइए इस सब को जो है आगे वीडियो और देखने के लिए आप वीडियो पर बने रहें और पूरा वीडियो देखें। हालात बहुत ख़राब है दोस्तों, देश दुनिया की पूरा समाचार आप देखें। मैं हर जगह का समाचार आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक जो है हमारे चैनल में बने रहें। धन्यवाद।